भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। अभी विजिट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ के पास परसों रात को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें खंडवा के अक्सा मस्जिद रामेश्वर रोड के पास रहने वाले उमर वल्द वकार शेख गंभीर अवस्था में घायल हुए थे, जिन्हें बुरहानपुर हॉस्पिटल ले जाया गया था। जिसके बाद वहां उनका इलाज सही ढंग से नहीं किया गया, लापरवाही की गई और मरीज पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद परिवार उन्हें खंडवा हॉस्पिटल लेकर आया। खंडवा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने बुरहानपुर हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस वाले हैं उनके द्वारा मरीज को लाने के लिए पैसा मांगे जाने की भी शिकायत की गई। परिवार ने कल उनका सुपुर्द खाक किया और सुपुर्द खाक करने से पहले जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद सरकार से मांग की कि इस संबंध में दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग भी की। चलिए, जिस एम्बुलेंस वाले ने पैसा मांगा था उसके साथ परिजनों की क्या बहस हुई और परिवार ने क्या कहा, सुनवा देते हैं। आपके साथ बुलाओ। भाई, पेशेंट से पैसे लेते हो यार, मांगते हो पेशेंट से? पूछ लो, मैंने बात की है। ये बोल रहे हैं ना पैसे मांग रहे हो। कंबल बोले पेशेंट को कंबल दो अंदर, उसके बाद बोले मैं कंबल। आप गाड़ी किसकी चला रहे हैं? एक बात सुनिए। हाँ बोलो। जैसे आप पेशेंट लाया आपने, हाँ। हमारा काम क्या है कि भाई पेशेंट के अंदर एक आधी चादर तो डाल लो, आपके पेशेंट को ठंडी लगेगी। अरे चलो नहीं है तो गाड़ी में रखते नहीं, गाड़ी में चादर कैसे रहेंगी? नहीं रहेगी, चल नहीं रहेगी तो ये भी इंतजाम करके रखो। अब वो हमारा काम नहीं, आपको पैसे चाहिए ना, किसने पैसे किसने वो मंगा उसको पैसे। अच्छा लगता है, बोल रहा था ना गाड़ी के सरकारी गाड़ी चले जाओ। अरे चाचा, मैंने पैसों की बात भी नहीं किया। आपने नहीं किया, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तुम्हारा कंडक्टर कौन है? वो आ गया। ये गाड़ी नंबर भी करा भैया। हाँ वो तो है ना, आपको है ना। हाँ यार, वो गरीब मर गया, उसके पैसे लो भाई। आप इनके लिए भी गाड़ी नहीं रुकाया मैंने, इतनी कितने पैसे दिए? अरे ये नहीं बोला कितने पैसे दिए? कितने पैसे? ये लाने खर्चा मांग रहा था ना। नहीं तो अरे अच्छा तुमको मना। अरे पैसे लेना बेटा। जो पैसे का बोला। अच्छा, अरे तूने बोलना है बेटा, अभी पेशेंट पे बोल रहा है, 5 बच्चों से कितने किए? 100, 200, 500, 1000 खर्चा आ रहा है दो। अच्छा बोले खर्चा दो। पैसे का बोला क्या? क्या बोले? बोले मेरे को खर्चा लगेगा, कागज लगेगा, खाना लगेगा, रास्ते में खाने में गाड़ी रोकते नहीं बोला। आज कल कितना खर्चा होना बोलना। तुम चलो, तुम जाके देखो यार। हाँ मैं आ रहा हूँ। बोला है पेशेंट को लाना है, तुम नौकरी बोलेगा। वहाँ पे जरूर बोला था हमने कि भैया 2 जन को ले जाना अलाउ है, तो इनको गेट के बाहर बुलाइए। पूछो, मैंने वहाँ से बिठाया कि आपको अरे चलो, इमरजेंसी काहे लगी है? किसके लिए लगी? पेशेंटों के लिए। मैंने वहाँ पे जरूर इनको बाहर गेट से बिठाया हुआ। खर्चे की बात बिठा भी लिया तो उनके घर की फैमिली को बिठाया ना, तो दूसरे को नहीं बिठाया। हमारे करने का साधन था, हम वहाँ से 4 बजे से हम वहाँ पे लेके आए। तो तुम्हारा साधन ही नहीं है ना। ये बोला था अरे मैंने, बेटा, ये सब बैठ गए थे अंदर, जो भी होगा, जो फिर भी मैं बिठा के लाया कि नहीं आपको? अरे पैसे बीच में गाड़ी रोकी क्या हमने कहीं भी? बिठा के लाने की बात नहीं है और रोकने की भी बात नहीं है। स्टाफ है इसका, कर रहे हैं। नौकरी के हिसाब से काम करो। इसका स्टाफ हो तो ऐसा लिख के दे दो कि इसका स्टाफ है, वही हम रुकते रुकते आते हैं। ऐसा कुछ होता है, ऐसा लिख के दे दो। नहीं तो रुके तो नहीं ना हम कहीं भी। तो नहीं रुके तो आपने कोई हम ऊपर खबर पहुँचा देंगे। बोलो। जिनका इंतकाल हुआ है वो आपके कौन थे और आप शासन प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं? जिनका इंतकाल हुआ वो मेरे चाचा है, शेख उमर कादरी नाम है उनका, और हम रामेश्वर तेगड़ा पे रहते हैं और आसिरगढ़ दरगाह पे गए थे। वहाँ से दरगाह पे से ये वापसी आ रहे थे। वापसी आने में इनको ठोका गया है, हद करके ठोका गया है। वो दारू पी करके जिन लोगों ने ठोका उसमें से एक आरोपी फरार है, जिसमें से एक आरोपी पकड़ाया है जो बहुत दारू के नशे के धुत था। पुलिस का भी पकड़ने के बाद यही कहना है कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। अब हम तो ये चाहते हैं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और बस इसके
आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख मोहसिन, क्या रिश्ता लगता है? मैं उनका भतीजा हूँ। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, क्या करें? ये जो अभी घटना घटी है बहुत दुखद घटना है और इससे पूरे रामेश्वर क्षेत्र में बहुत एक गम का माहौल छाया हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति गया है कि एक नायाब हीरा था मोहल्ले का, किसी के भी रात और दिन में काम आता था और बहुत गरीब परिवार से है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इलाज के ना मिलने के कारण इस आदमी की मौत हुई है। अगर समय पे इसको इलाज मिल जाता तो शायद ये परिस्थिति कुछ और होती। और जिन लोगों ने ये घटना घटी है, जिनके द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया है, वो बहुत ज़्यादा दारू के नशे में थे और उन्होंने मतलब यातायात का नियम का उल्लंघन करते हुए बाइक चलाई और एक्सीडेंट किया और इसकी मृत्यु हुई है। इस मामले में अभी तक पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो अभी ये कहना है कि भाई उसकी गिरफ्तारी करी है एक्सीडेंट के हिसाब से, लेकिन अब इनकी जो मृत्यु हो गई है, लेकिन अब इसके हिसाब से उसके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक की गिरफ्तारी हुई है, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक आदमी उसमें गिरफ्तार हुआ है और एक भाग गया उस पे से। जो मेन था वो भाग गया है। तो जो भी है कि उसकी भी जांच करी जाए और उसको भी उठाया जाए। जी, मेरा नाम एजाज खान है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो सरकार ने जो ये नियम अधिनियम के तहत जो भी एक्सीडेंट का जो भी रखा है, उसके ऊपर कम से कम 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा भी करना चाहिए कि वो उसके परिवार वालों को भी समझ पड़े कि दारू पी के बाइक चलाना किसको कहते हैं। आज ये गरीब परिवार है, इनके यहाँ पे कमाने खाने वाला कोई नहीं है, छुट्टी मजदूरी करके कमाने खाने वाले हैं, जो रोज़ लाते रोज़ खाते हैं। मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करी जाए। नमाज पढ़ाई गई है, किस तरह का ये हादसा था और क्या मांगे आप? यह हादसा कल 3 बजे का हादसा है। मतलब कल जो गुरुवार का दिन था, 3 बजे का हादसा है। ये आशिरगढ़ दरगाह शरीफ से नीचे उतर के बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे तो 2 मोटरसाइकिल वाले जो खूब दारू के नशे में थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह इनको मतलब उछाल दिया और जैसे ये बहुत दूर जाके गिरे ये, उसके बाद इनको होश नहीं आया और फिर हमने पुलिस की सहायता से बरहानपुर हॉस्पिटल में भर्ती करे। शाम हो गई तो वहाँ से फिर लिख दिया कि खंडवा इंदौर ले जाओ। फिर खंडवा लाया तो खंडवा वालों ने भी लिख दिया कि इंदौर ले जाओ और इंदौर लेके गए। रात में सवेरे 6:30 बजे इनका इंतकाल हो गया। लेकिन कुल मिला के ये है क्या है कि 6 बजे जब 5:30 बजे 6 बजे वहाँ बरहानपुर से इंदौर का लिखा था खंडवा का, तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई 8:30 बजे तक। ये 2.5 घंटे जो बीते उसके अंदर मामला बहुत ख़राब हो गया। अगर वक्त पे सुविधा हो जाती तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जो मरहूम था हमारे उमर भाई कादरी साहब, उनका इंतकाल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो इलाज होता उसमें। और इलाज बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, बस वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, और कोई भी मतलब सुविधा नहीं हुई शासन की तरफ, स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से कोई भी मतलब उन्होंने बरहानपुर में भी लापरवाही हुई और खंडवा के अंदर भी लापरवाही को देखने को तैयार नहीं, बस लिख दिए इंदौर ले जाओ। अब किसी गरीब के पास पैसे हो या नहीं हो, क्या मसला है उसका, बस मेरी आपसे ये निवेदन अपील है कि कम से कम स्वास्थ्य केंद्र को जितने भी लोग हैं वो ये लिख के दें कि कम से कम कोई गरीब आता है तो उसका देखभाल की जाए और उसको वक्त पे चिकित्सा की सुविधा दी जाए। बस यही मेरा अनुरोध है और यही गुजारिश है। घर परिवार के लोग किस तरह की स्थिति है इनकी? घर परिवार वाले तो बिल्कुल सुबह का कमाते हैं, शाम को खाते हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेचारे। उनके एक भाई हैं, चने की टोकरी लेके वहाँ जाते हैं रेलवे स्टेशन, कुछ चने वने बेचते हैं। बच्चा भी मजदूरी पे जाता है, इनका भतीजा, और ये भी मजदूरी करते थे। घर की पूरी पोजीशन इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और मैं इस माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार से कि इनको खूब से खूब सहायता प्रदान की जाए और इनकी जांच की जाए, ये कैसे क्या इनकी मौत हुई है। और वो जो 2 दरिंदे थे जो दारू पी के चला रहे थे, है ना, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों सहित जी शासन प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं आप मौजूदा सरकार से? भाई सरकार से इस तरह की मांग करते हैं कि इनका जो भी है वो सहायता, इनकी सरकार इनकी सहायता करे और इनका जो भी बीमा जो भी है मसला वो सरकार दे। और उन हरामजादे जो दरिंदे थे जिन्होंने मारा है इनको, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जाके किसी दाढ़ी और टोपी वाले के साथ ये हादसा ना हो। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद अब्दुल हमीद है
और बाबा साहब के नाम से जाना चाहता हूँ। रामेश्वर शकर तालाब पे यहीं रहता हूँ मैं। और ये जो जिनका इंतकाल हुआ, ये मेरे बहुत अजीज़ मेरे भाई थे बड़े, है ना। इनके लिए बस यही कह सकता हूँ मैं। जिनकी मौत हुई है उनके परिवार में कितने सदस्य? जिनकी मौत हुई है उनके परिवार में उनके बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनकी एक भतीजी, एक भतीजा है और एक बहन है। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट